आजम खान आज जेल से रिहा हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा चेहरा आजम खान को जेल में रिसीव करने आया है वो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा हैं। मैडम, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले देखिए, अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि जो उनके जेल से बाहर आने का इंतज़ार था, उन पार्टी के लोगों को, उनके चाहने वालों को, जो उनके लिए रात दिन दुआ कर रहे थे, उन लोगों के लिए बड़ा दिन है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो और वो हमारे बीच में हो और हमारी सरपरस्ती करें। आप अगर रुचि जी ये बता पाएँ कि बीते कुछ समय में, जैसे अभी हमारे भी सहयोगी भी एक ये बात कर रहे थे कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आए थे मिलने और अखिलेश यादव इस दौरान उनसे मिलने नहीं आए, और कौन कौन से लोग मिलने आए? क्या आप आई थी इस दौरान? देखिए, मैं भी कई बार आई हूँ मिलने के लिए, और चंद्रशेखर जी जब आए थे काफ़ी पुरानी बात हो गई है। और भाई, हम तो मीडिया वालों से ही ज़्यादा सुनते हैं इधर, मतलब अटकलों की बातें। वैसे मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है और कि भाई वो अब आने वाले हैं बाहर थोड़ी ही देर में। अब तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। आप खुद उनसे बात करिएगा। जो एक बार तज़ीन फातिमा जी का एक बयान सामने आया था कि हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा और किसी पर भरोसा नहीं है, तो उसके ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। क्या समाजवादी पार्टी से कुछ दूरी बन रही है आजम खान के परिवार की? देखिए, अब तो कयास की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं और देखिए, अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान पर, ऊपर वाले पर सभी लोगों का भरोसा है। जब आदमी परेशानियों में बहुत निराश और मायूस हो जाता है तो किस पे विश्वास होगा, किस पे भरोसा करेगा? ऊपर वाले पे, भगवान पे ही भरोसा करेगा। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है, बात नहीं है मेरी नज़र में कि वो कोई नाराज़ हैं या कुछ है। ये तो बस मैं मीडिया वालों से ही सुनती रहती हूँ। जैसे अब आप लोग सियासी लोग हैं, जाहिर सी बात है आप लोग कुछ भी बोलेंगे तो उसके सियासी मायने मतलब निकाले ही जाएंगे, तो इसीलिए वो सियासी मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। ये चर्चा भी चल रही है कि 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली बसपा की लखनऊ में, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी में आजम खान शामिल हो सकते हैं। बसपा के एक विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया है। देखिए, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कोई मुझे मतलब हम तो यही, मेरी जानकारी में तो यही है कि वो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आजम खान साहब। उन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, फाउंडर मेंबर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। बाकी अब वो थोड़ी ही देर में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि ये सवाल आप उनसे पूछें। आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं कुछ ही समय में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव होगा? देखिए, वो बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं और जिस तरह से सभी चैनल पे उनकी ही न्यूज़ चल रही है, सभी पूरे प्रदेश को उनके आने का इंतज़ार है, तो भाई पार्टी को ताकत मिलेगी और जो उनके सब चाहने वाले हैं उन सब लोगों को ताकत मिलेगी। एक लंबा समय आजम खान ने जेल में बिताया है, ऐसा कहा जाता है जेल तमाम लोगों के हौसलों को तोड़ देती है, वहाँ पर मुश्किल होता है। आप जब भी मिली, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आजम खान के हौसले टूट रहे हैं? देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी सियासी लीडर के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना जुल्म आजम खान साहब के साथ हुआ है। और ये बात भी कि वो आज टूटे नहीं और हौसले से काम लिया है, ये सब हम लोगों के लिए एक सीखने वाली बात है और प्रेरणा लेने वाली बात है कि इतना हौसला उस इंसान के अंदर है। वो हौसला, उनकी ईमानदारी, उनकी संघर्ष, उनकी जो समाज के लिए कुछ करने की भावना, दबे कुचलों के लिए, कमज़ोरों के लिए करने की जो भावना है, जो अब तमाम लोगों को तालीम देने की जो भावना है, वही सब एक वजह है कि वो इतनी दुश्वारियों में भी अपने हौसले को बनाए हुए हैं और हम सब लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम राजनीति है, चूँकि आजम खान को मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है, तो मुस्लिम वोट्स में कहीं कुछ फ्लक्चुएशन होने वाला है? चूँकि कांग्रेस के साथ 27 में अगर गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बसपा कितनी मजबूती से लड़ रही है, तेज़ी से वहाँ भी पुनर्गठन हो रहा है समितियों का और खुद अपने लीडर्स को आगे बढ़ा रही है मायावती, तो मुस्लिम वोट काफ़ी अहम हो जाएगा। अब क्या उसमें बदलाव आ जाएगा?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज़म खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, सेक्युलर नेता हैं। मुस्लिम लोग भी उन्हें बेहद चाहते हैं और तमाम हिंदू भी भारी तादाद में उनके साथ हैं, उनके फॉलोअर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सभी पार्टियां, 27 में चुनाव होने वाला है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसमें कोई खास बात क्या है, सभी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, रामपुर में जब टिकट लोकसभा का फाइनल हो रहा था तो ये बात सामने आई थी कि आजम खान चाहते हैं कि अखिलेश यादव वहां से लड़ें, लेकिन उनको नहीं लड़ाया गया। जो दूसरे कैंडिडेट लाए नदवी साहब, वो शायद उनकी पसंद के नहीं थे। उसके बाद कुछ अनबन हुई है, कुछ गैप हुआ है। देखिए, सब पुरानी बातें हो गई। अब कब चुनाव हुआ था, कब जीते थे, सब पुरानी बातें हो गई। अब आजम साहब आएंगे, वो किस तरह से क्या पार्टी में बातचीत रहेगी, क्या होगा, ये अब आने ही वाले हैं। अब जल्दी क्या है, अब तो अब आने ही वाले हैं। बात करिएगा आप आदरणीय आजम खान साहब से। सांसद रुचि वीरा, उनके बहुत ही सधे हुए जवाब हैं। आजम खान बाहर आने वाले हैं, खुद उनसे तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18।